छोटे बड़े सभी बाण भाइयों ने मेरा राम राम। कुंवारे लड़के लड़कियां और बढ़ती उम्र आज का विषय। 28 से 32 साल की युवक युवतियां क्यों बैठे हैं कुंवारे बैठे लड़के लड़कियों की एक गंभीर समस्या आज सामान्य रूप से सभी समाजों में उभर के सामने आ रही है। खासकर गुर्जर समाज में यह समस्या मुझे ज़्यादा दिख रही है। इसमें उम्र तो एक कारण है ही। ऐसे में लड़के लड़कियों के उच्च शिक्षा प्राप्त कर कैरियर बनाने की सोच के चलते पहले कैरियर बन जाए फिर शादी भी हो जाएगी, तब तक उम्र ज़्यादा हो चुकी होती है। मगर समस्या अब इससे भी कहीं आगे बढ़ गई है, क्योंकि 28 से 30 साल तक की लड़कियां भी कुंवारी बैठी हुई हैं। उम्र ज़्यादा होने के कारण फिर उनकी शादी में अड़चनें आना भी स्वाभाविक है। मैं यह नहीं कहता कि उच्च शिक्षा प्राप्त न करें, उच्च शिक्षा भी प्राप्त करें और सही समय पर, यानी कि लड़का लड़की की 21 से 25 वर्ष के बीच शादी भी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। बढ़ती उम्र के कारण शादी न होना समस्या तो है ही, इससे भी बड़ी समस्या है बहुत ही कम उम्र में शादी करना। एक अपनी आप बीती बताता हूँ। 2 भतीजे, एक 10वीं में, दूसरा 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उम्र 14 और 16। एक परिचित जानकार दिल्ली से रिश्ता लाया, उनको सब पसंद। जरा सोचिए उन मासूम लड़कियों की उम्र क्या होगी। हम नाबालिग बच्चों की शादी के खिलाफ ये वे 1 महीने तक दबाव बनाते रहे, बड़ी गाड़ी की ऑफर करते रहे, हम मना करते रहे। हमने यहाँ तक कहा आप बात पक्की कर लें, बच्चों की शादी 4 साल बाद कर लेना। नहीं, शादी करें तो अभी करें, फिर कभी नहीं। अब ये दोनों लड़के बीए करने के बाद अपनी दुकान पर 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति महीना बहुत आसानी से कमा रहे हैं। खुद आत्मनिर्भर हैं। हजारों लड़के ऐसे हैं जो बीटेक करने के बाद प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रहे हैं और 30 से 45 हज़ार रुपये प्रति महीना बड़े आराम से कमा रहे हैं, लेकिन वे भी कुंवारे हैं। किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं, खुद पर आत्मनिर्भर है, फिर भी शादी नहीं हो रही। ऐसा क्यों? शादी करेंगे तो नाबालिग बच्चे की, जिसकी किसी प्रकार की कोई ज्ञान नहीं, या फिर सरकारी नौकरी करने वाले को। यही समाज की एक दिखती सच्चाई है। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे भी देखे हैं जिनकी शादी पढ़ते पढ़ते 18 से 20 साल की उम्र में ठीक समय पर हो गई। उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। आज वे वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हैं। लेकिन जिस बच्चे की पढ़ाई 10वीं 12वीं तक हो गई और उनकी पढ़ाई किसी कारण से छूट गई तो वह भी कुंवारा ही है, जबकि वह दुकान से, दूध से, अपनी प्राइवेट नौकरी से, अपनी इलेक्ट्रिक प्लम्बर की कारीगरी से 30 से 40 हज़ार रुपये अपने घर रहकर, अपने परिवार में रहकर बहुत आसानी से कमा रहे होते हैं। फिर भी उन बच्चों की शादी नहीं हो रही। ऐसा क्यों? प्रिय मित्रों, समाज को और माँ बाप को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप के दिमाग में एक बात घर कर गई कि लड़का सरकारी नौकरी पर तो हो ही, लेकिन 15 से 20 एकड़ ज़मीन भी हो, भले ही खुद के पास ज़मीन ना हो। जरा सोचिए, सरकार धीरे धीरे सभी विभाग प्राइवेट कर रही है, तो सरकारी नौकरी बची ही कहाँ है, सिर्फ आर्मी को छोड़कर। जब खुद के पास 5 से 10 बीघा ज़मीन है तो सामने वाले की 50-100 बीघा ज़मीन क्यों देखते हो? जब आप अपने परिवार का 10 बीघे में लालन पालन आराम से कर रहे हैं तो क्या सामने वाला नहीं कर रहा होगा? अरे भाइयों, परिवार का लड़के का चाल चलन, संस्कार, संस्कृति देखो। कमेरे काम करने वाले देखो। हाँ, शराबी नशेड़ी जुआरी की जरूर तसल्ली करो कि कोई घर में शराबी नशेड़ी जुआरी ना हो, वहाँ अपनी लड़की की शादी कतई ना करें। हमारी सोच भी ऐसी हो गई कि हमें क्या मतलब है। बेशक यह सच किसी को कड़वा लग सकता है, लेकिन हर समाज की हकीकत यही है। 25 वर्ष के बाद लड़कियां ससुराल के माहौल में ढल नहीं पाती है, क्योंकि उनकी आदतें पक्की और मजबूत हो जाती हैं। अब इन्हें मोड़ा या झुकाया नहीं जा सकता। उन्हें अपना ईगो, अपनी चौधर दिखने लगती है, जिस कारण घर में बहस, वाद विवाद, तलाक होते हैं। बच्चे सिजेरियन ऑपरेशन से होते हैं, जिस कारण बाद में बहुत सी बीमारी का सामना करना पड़ता है। शादी के लड़की की उम्र 18 साल व लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए।
ये तो अब बस आंकड़ों में ही रह गया है। मेरे विचार से लड़की की शादी ज़्यादा से ज़्यादा 21 वर्ष और लड़के की 25 वर्ष में शादी हो जाना चाहिए। एक समय था जब संयुक्त परिवार के चलते सभी परिजन अपने ही किसी रिश्तेदार व परिचितों से शादी संबंध बालिग होते ही करा देते थे, मगर बढ़ते एकल परिवारों ने इस परेशानी को और गंभीर बना दिया है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि एकल परिवार प्रथा ने आपसी प्रेम व्यवहार ही खत्म सा कर दिया है। अब तो शादी ब्याह के लिए जांच पड़ताल में भी अपने ही सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी भांजे मारने में कसर नहीं छोड़ते, और तो और रिश्ता तुड़वाने के लिए अपने जेब से पैसा खर्च करके वहीं पहुंच जाते हैं, जो कि हर समाज में यह बहुत बड़ी बुराई है। इसको सुधारना हिंदू समाज के लिए बहुत ही जरूरी है, वरना कुछ तो सिमट लिए और ज़्यादा सिमट जाओगे। जरा सोचिए, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला अखंड भारत की सीमा कहाँ तक स्थित थी और अब कहाँ तक रह गई है। कभी अफगानिस्तान तक जयपाल खटाना का राज हुआ करता था। बहुत से परिवार इस विकृति और परिवार नियोजन के कारण भी खत्म से हो लिए हैं। कृपया विचार करें और अमल करें कि बच्चों की शादी ठीक समय पर हो जाए। यह कुदरत प्रकृति और यह सनातन हिंदू धर्म के लिए भी बहुत ही जरूरी है। प्रकृति के हिसाब से 30 प्लस का पड़ाव चिंता देने वाला है, न केवल लड़के लड़की को बल्कि उसके माता पिता, भाई बहन, घर परिवार और सगे संबंधियों को भी। सभी तरफ से प्रयास भी किए, बात भी जच गई, लेकिन हर संभव कोशिश के बाद भी रिश्ता न बैठने पर उनकी चिंता और बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, शंका समाधान के लिए मंदिरों तक गए, पूजा पाठ भी कराए, नामी विशेषज्ञों ने तो जो बताए वे तमाम उपाय भी कर लिए, पर बात नहीं बनती। बिना किसी मीडिएटर के, बिचौलिए के संबंध होना मुश्किल ही होता है, मगर कोई मीडिएटर बनना नहीं चाहता और कोई बनाना भी नहीं चाहता। मगर इन्हें कौन समझाए कि जब हम किसी के मीडिएटर नहीं बनेंगे तो या बनाएंगे नहीं तो हमारा भी कोई नहीं बनेगा। एक समस्या यह भी हम पैदा करते जा रहे हैं कि हम सामाजिक न होकर एकांतवादी बनते जा रहे हैं। मेरे मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ख्वाहिशें अपार हैं, अरमान हजार हैं। हर लड़की और उसके पिता की ख्वाहिश से आप और हम अच्छी तरह परिचित हैं। पुत्री के बनने वाले जीवन साथी का खुद का घर हो, कार हो, परिवार की जिम्मेदारी न हो, घूमने फिरने और आज के युग के हिसाब से शौक रखता हो, कमाई इतनी तगड़ी हो कि सारे सपने पूरे हो जाएं, तो ही बात बन सकती है। अरे हालांकि सभी के अरमान ऐसे नहीं होते, लेकिन चाहत सबकी यही है। शायद हर लड़की वाला यह नहीं सोचता कि उसका भी लड़का है तो क्या मेरा पुत्र किसी और के लिए ऐसा पूरा करने में सक्षम है। नहीं, यानी एक गरीब बाप भी अपनी बेटी की शादी एक अमीर लड़के से करना चाहता है और अमीर लड़की का बाप तो अमीर से ही करेगा। ऐसे में सामान्य परिवार के लड़के का क्या होगा? यह एक चिंतनीय विषय है, सभी के सामने आंकड़ा हुआ है। सभी सोचो इस बारे में। संबंध जोड़ते वक्त एक दूसरे का व्यक्तित्व व परिवार देखना चाहिए, ना कि पैसा। हर माँ बाप को इन पर ध्यान देना चाहिए। कई ऐसे रिश्ते भी हमारे सामने हैं कि जब शादी की तो लड़का आर्थिक रूप से सामान्य ही था, मगर शादी बाद वह आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत हो गया। ऐसे मामले सामने आते हैं। ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि शादी के वक्त लड़का बहुत अमीर था और अब स्थिति सामान्य रह गई है, इसलिए लक्ष्मी तो आती जाती रहती है। ये तो नसीबियों का खेल मात्र है। समाज क्यों नहीं सोचता इस ओर? समाज सेवा करने वाले लोग आज अपना नाम कमाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने से नहीं चूकते, लेकिन विनम्रता है कि हर समाज में बढ़ रही युवाओं की विवाह की उम्र पर कोई चर्चा करने की व इस प्रकार योजना बनाने की फुर्सत किसी को नहीं है। कहने को हर समाज की अनेक संस्थाएं हैं, वे भी इस ज्ञान बिंदु पर चिंतित नजर नहीं आते। ऐसा क्यों? क्यों
हाँ, हर समाज एक बात पर जरूर चिंतित भी हो जाता है। हाँ, हर समाज एक बात पर जरूर चिंतित भी हो जाता है और मरने कटने को भी तैयार हो जाता है। जब बच्चे बढ़ती उम्र में अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, तब उन्हें अपना मान सम्मान, अपना समाज याद आ जाता है। ऐसा क्यों? पहल करे तो हो सकता है इन समस्याओं का समाधान। इस मुद्दे पर समाज से पहले कभी चर्चा हुई हो, ऐसा कुछ पता नहीं। भाइयों, क्यों नहीं इस समस्या का बीड़ा उठाएं कि एक मंच पर आकर इन सभी समस्याओं पर चर्चा करें और इनका समाधान निकालें। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को इतना फैलाओ, इतना शेयर करो कि यह वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचे और इन समस्याओं का समाधान निकले, इन समस्याओं पर चर्चा हो, इन समस्याओं पर विचार करें सभी। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।